ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वासुदेव की कृपा आप पर आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज अधिक मास समाप्त हो रहा है। आज अधिक मास की सुनिए 30वां अध्याय। देवासी नारद बोले, हे तपोनिधे, आपने पहले पतिव्रता पत्नी की प्रशंसा की है, अब आप मुझे पतिव्रता पत्नी के सभी लक्षणों को कहिए। श्री सूत जी बोले, हे पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों, इस बार नारद मुनि के पूछने पर प्राचीन मुनि नारायण ने पतिव्रता स्त्री के लक्षणों को कहा। श्री नारायण बोले, हे नारद सुनो, मैं पतिव्रताओं के उत्तम व्रत को कहता हूँ। पति प्रूफ हो, पति उचित व्यवहार वाला हो या स्वरूपवान हो, रोगी हो, विशास हो, क्रोधी हो, मदिरा पान करने वाला हो, मूर्ख हो, मूक हो, अंधा हो या बहरा हो, भयंकर हो, दरिद्र हो, कंजूस हो, निंदित हो, दीन हो या अन्य स्त्रियों में आसक्त हो, पर सती स्त्री सदा वाणी शरीर कर्म से पति का देवता के समान पूजन करे, कभी भी स्त्री पति के साथ कठोर व्यवहार न करे, बाला हो, युवती हो या वृद्धा हो, किंतु स्त्री स्वतंत्रता पूर्वक अपने घर में भी कुछ कार्य को न करे, जैसे कि अहंकार और काम क्रोध का सर्वदा त्याग करके पति के मन को सदा प्रसन्न करती रहे और दूसरे के मन को कभी प्रसन्न न करे। जो स्त्री दूसरे पुरुष से कामना सहित देखी जाने पर बेवचनों से प्रलोभन आधा लालच देने पर जय समुदाय में स्पष्ट होने पर विकार को नहीं प्राप्त होती है, तो स्त्रियों के शरीर में जितने रोम होते हैं, जितने बाल होते हैं, उतने 1000 वर्ष तक वो स्त्री स्वर्ग में वास करती है। दूसरे पुरुष के धन का लालच देने पर जो स्त्री पर पुरुष का मन वचन कर्म से सेवन नहीं करती है, तो वो स्त्री लोकमय भूषण और सती कही गई है। दूती के प्रार्थना करने पर भी, बलपूर्वक पकड़ी जाने पर भी, वस्त्र आभूषण आदि से ढकी होने पर भी जो स्त्री अन्य पुरुष की सेवा नहीं करती है, तो वो सती कही जाती है। जो दूसरे से देखी जाने पर भी नहीं देखती है और हंसाए जाने पर भी नहीं हंसती है, बात करने पर बोलती नहीं है, वो उत्तम लक्षण वाली पतिव्रता स्त्री है। रूप यौवन से युक्त और नाचने गाले में होशियार होने पर भी अपने अनुरूप पुरुष को देख के विकार को नहीं प्राप्त होती है, अर्थात पर पुरुष की ओर आकर्षित नहीं होती है, वो स्त्री सती है। स्वरूपवान, जवान, मनोहर, कामनियों का प्रिय, ऐसे पर पुरुष के मिलने पर भी जो स्त्री उसकी इच्छा नहीं करती है, तो वो महान सती कही गई है। पतिव्रताओं को पति के सिवाय दूसरा देवता, मनुष्य, गंधर्व भी प्रिय नहीं होता, इसलिए स्त्री अपने पति का आव्य कभी न करे। जो पति के भोजन करने पर भोजन करती है, दुखी होने पर दुखी होती है, प्रसन्न होने पर प्रसन्न होती है, परदेश जाने पर मैला वस्त्र धारण करती है, जो पति के सो जाने पर सोती है और पहले जागती है, पति के मरने पर अग्नि में प्रवेश करती है, जो दूसरे को चित्त से नहीं चाहती है, वो पतिव्रता स्त्री है। सास ससुर में भक्ति करती है और विशेष कर पति में भक्ति करती है, धर्म कार्य में अनुकूल रहती है, धन इकट्ठा करने में अनुकूल, घर के काम में प्रतिदिन तत्पर रहने वाली, खेत से वन से ग्राम से पति के आने पर स्त्री उठकर आसन और जल दे के प्रसन्न करे, नित्य प्रसन्न मुख रहे, समय पर पति को भोजन दे, भोजन करते समय कभी भी अपशब्द ना कहे, घर में प्रधान स्त्री सदा आसन भोजन दान सम्मान प्रिय भाषण में तत्पर रहे, घर के खर्चे के लिए पति ने जो धन दिया है उससे घर के कार्य को करके बुद्धिपूर्वक कुछ बचा ले, दान के लिए दिए हुए धन में से लालच करके कुछ कोर कसर ना करे और बिना पति की आज्ञा के अपने बंधुओं को धन ना दे। दूसरे के साथ बातचीत, असंतोष, दूसरे पुरुष के व्यापार की बातचीत, जोर से हंसना, बहुत ज़्यादा क्रोध करना और क्रोध को पतिव्रता स्त्री छोड़ दे। पति जिस वस्तु का पान नहीं करता है, जिस वस्तु को नहीं खाता है, जिस वस्तु का भोजन नहीं करता है, उन सब वस्तुओं का पतिव्रता स्त्री को भी त्याग करना चाहिए। तेल लगाना, स्नान, शरीर में उपटन लगाना, दांतों की शुद्धि, पतिव्रता स्त्री पति के प्रशंसा के लिए ये सब कार्य करे। हे मुने, त्रेता युग से स्त्रियों को प्रतिमा
दर्शन होता है उस दिन से 3 दिन त्याग के गृह कार्य के लिए शुद्ध होती हैं। पहला दिन चांडाली है, दूसरा दिन ब्रह्मघातनी है, तीसरे दिन रजकी है, चौथे दिन शुद्धि होती है। स्नान, शौच, गाना, रोना, हंसना, सवारी पर चढ़ना, मालिश, स्त्रियों के साथ जुआ खेलना, चंदन आदि लगाना और खासकर दिन में सोना, दातुन करना, मानसिक आवाच्य करना, मैथुन करना, देवता का पूजन करना, देवताओं को नमस्कार स्त्री ना करे, रजस्वला का स्पर्श उसके साथ बातचीत ना करे, रजस्वला 3 रात तक अपने मुख को ना दिखाए, जब तक शुद्धि स्नान ना करे तब तक अपने बचनों को न सुनाए, मौन रहे। रजस्वला स्त्री स्नान कर दूसरे पुरुष को ना देखे, सूरज नारायण को देखे, बाद में पंचगव्य का पान करे। अपनी शुद्धि के लिए केवल पंचगव्य या दूध का पान करे। श्रेष्ठ स्त्री कहेवे नियम में स्थित रहे। अगर स्त्री गर्भवती हो जाए तो नियम में तत्पर रहे, वस्त्र आभूषण अलंकार आदि से ढकी रहे और पति के प्रिय करने में यत्नपूर्वक तत्पर रहे, प्रसन्न मुख रहे, अपने धर्म में तत्पर रहे और शुद्ध रहे, अपनी रक्षा कर विभूषित रहे और वास्तविक पूजन में तत्पर रहे। खराब स्त्रियों के साथ बातचीत न करे, सूप की हवा शरीर में ना लगे, दूसरे के यहाँ भोजन गर्भवती स्त्री को नहीं करना चाहिए, भद्दी चीज़ों को न देखे, भयंकर कथा को न सुने, गणेश अत्यंत भोजन ना करे और अजीर्ण ना हो ऐसा भोजन करे। इस विधि से रहने पर पतिव्रता स्त्री श्रेष्ठ पुत्र को प्राप्त करती है, नहीं तो गर्भ गिर जाए या इसका मन भी हो सकता है। अपने गुणों से हीन दूसरी सौत की निंदा न करे, ईर्ष्या राग से होने वाले मद सत्य सौच स्त्री परस्पर अपने वचन ना कहे, दूसरे के नाम का गान ना करे और दूसरे की प्रशंसा ना करे, पति से दूर ना रहे किंतु पति के साथ वास करे और पति के कई स्थान में पृथ्वी पर पति के सामने मुख करके वास करे। स्वतंत्रता पूर्वक दिशाओं को ना देखे और दूसरे पुरुष को ना देखे, विलास पूर्वक पति के मुख कमल को देखे। पति से कही जाने वाली कथा को आदर पूर्वक स्त्री को सुनना चाहिए। पति के बोलते समय खुद बातचीत ना करें, गाते हुए पति को देख के स्त्री आनंद में मगन हो जाए, पति के समीप चंचल चित्त से व्याकुल न बैठे। कलह होने पर भी पति के साथ स्त्री को कलह नहीं करना चाहिए। पति से अपमानित होने पर, निंदा की जाने पर या प्रताड़ित होने पर पतिव्रता स्त्री दुखी होने पर भय छोड़ के पति कंठ से लगाए, ऊंचे सुर से ना रोए, पति को कोसे नहीं और स्त्री अपने घर से बाहर भाग के ना जाए। अगर बंधुओं के यहाँ उत्सव आदि में जाए तो पति की आज्ञा लेके ही जाए और वहाँ अधिक समय तक ना रुके। पतिव्रता स्त्री को अपने घर पर समय से लौट आना चाहिए। पति के विदेश यात्रा पर अमंगल वचन न बोले, निषेध वचन से मना न करे और उस समय रोए ना। अतः जब भी पति विदेश यात्रा कर रहा हो, घर से बाहर जा रहा हो, तब पत्नियों को रोना नहीं चाहिए। पति के दिशांतर जाने पर रोज उपटन न लगाए और जीवन रक्षा के लिए स्त्री को निंदित कर्म भी नहीं करना चाहिए। सास ससुर की सेवा करे, कहीं और स्नान न करे, प्रतिदिन प्रयत्न पूर्वक पति के समाचार की खोज लेती रहे। पति के कल्याण समाचार मिलने के लिए प्रसन्न देवताओं के समीप मंगल याचना करे, अपने आराध्य देवी देवताओं की पूजा करे। पति के परदेश जाने पर पतिव्रता को इस प्रकार के कार्य करना चाहिए: अंगों को ना धोना, मलिन वस्त्र को धारण करना, तिलक ना लगाना, काजल ना लगाना, सुगंधित पदार्थ माला आदि का त्याग, नाखून बाल का संस्कार ना करना, दांतों में मिश्वादी नहीं लगाना, ऊंचे सुर से हंसना, दूसरे से हंसी मजाक, दूसरे की चाल व्यवहार का विशेष रूप से चिंतन करना, आज़ादी के साथ घूमना, दूसरे पुरुष के अंगों का मर्दन करना, एक वस्त्र से घूमना, लज्जा रहित होकर चलना, ये सारे दोष स्त्रियों को अत्यंत दुख देने वाले कहे गए हैं। घर के कार्यों को करके हल्दी लेपन से और शुद्ध जल से शरीर को शुद्ध कर स्वच्छ श्रृंगार को करना चाहिए। खिले हुए कमल के समान प्रसन्न मुख होकर पति के पास जाए,
पत्नी के इस व्यवहार से युक्त और मन वचन शरीर से युक्त पत्नी पति से बुलाई जाने पर घर के कामों को छोड़कर शीघ्र पति के पास जाए और कहे, हे स्वामी, किस लिए बुलाया है, कृपा पूर्वक कहिए। द्वार पर ज्यादा देर तक ना खड़ी हो, द्वार का सेवन न करे, स्वामी से मिली हुई चीज दूसरे को कभी न दे, पति के मीठा अन्न फल आदि को ये महाप्रसादी कहकर निरंतर प्रसन्न रहे, सुख से सोए, सुख से बैठे, सुक्षा से घूमते हुए रात्रि कार्यों में पति को न उठाए, अकेली कहीं न जाए, नग्न होकर स्नान न करे, पति से दोष करने वाली स्त्री को पतिव्रता न समझे, तीर्थ में स्नान करने की इच्छा करने वाली स्त्री को पति के चरण जल को पीना चाहिए। स्त्री के लिए शंकर जी से भी अथवा भगवान विष्णु से भी अति पति कहा गया है। जो स्त्री पति की बातों को न मानकर व्रत उपास नियमों को करती है, वो पति के आयुषी का अति लंबी आयु का हरण करती है, उसके सम्मान का हरण करती है और मरने के बाद ऐसी स्त्री नरक को जाती है। इसलिए किसी भी व्रत उपवास को करने से पहले पति की आज्ञा लेना आवश्यक माना गया है। किसी काम के लिए कहीं जाने पर जो स्त्री क्रोध को कर पति के प्रति जवाब देती है, वो गिराम में कुतिया बनती है, निर्जल वन में स्यारिन बनती है। स्त्रियों के लिए एक ही उत्तम नियम कहा गया है कि स्त्री सदा पति के चरणों का पूजन करके भोजन करे। जो स्त्री पति का त्याग कर अकेली मिठाई खाती है, वो वृक्ष के खोंडरे में सोने वाली क्रूर उल्लू बनती है। जो स्त्री पति का त्याग कर अकेली एकांत में घूमती फिरती है, वो अगले जन्म में ग्राम में सूकरी यदा सूअर बनती है या फिर अपने विष्ठा को खाने वाली गो बनती है। जो स्त्री पति को हुंकार कह के अपने वचन बोलती है, वो अगले जन्म में गूंगी रहती है। जो अपने सौत के साथ सदा ईर्ष्या करती है, वो दूसरे जन्म में दुर्भगा होती है। जो स्त्री पति की नज़र को बचा के किसी दूसरे पुरुष को देखती है, वो अगले जन्म में कानी होती है या फिर बेमुखी या कुरूपा होती है। जो स्त्री पति को बाहर से आया हुआ देख के जल्दी से जल, आसन, पान, व्यंजन, पैरों को दबाना, अत्यंत प्रिय वचन से पति की सेवा करती है, वो स्त्री पतिव्रताओं में श्रेय रतन के समान पंडितों से कही गई है। पति देवता है, पति गुरु हैं, पति धर्म तीर्थ व्रत हैं, इसलिए सबका त्याग कर एक पति का ही पूजन करें। जिस तरह जीव सहीन देही क्षण भर में अशुचि हो जाता है, उसी प्रकार पति से हीन स्त्री अच्छी तरह स्नान करने पर भी सदा अपवित्र ही रहती है। सब अमंगल वस्तुओं की विधवा स्त्री अत्यंत अमंगल है। विधवा स्त्री के दर्शन से कभी कार्य सिद्ध नहीं होते। आशीर्वाद को देने वाली एक माता को छोड़कर दूसरी स्त्री के आशीर्वाद को सांप के ब्राह्मण लोग कन्या से इस प्रकार कहलाते हैं कि पति के जीवन साथ बनी रहे, ऐसा ब्राह्मण शादी पे कहलवाते हैं। इसलिए अपनी छाया के समान पति का अनुगमन करना चाहिए। इस प्रकार पतिव्रता स्त्री को भक्ति से सदा पति के अनुकूल होकर ही रहना चाहिए। जिस प्रकार सांपों को पकड़ने वाला बलपूर्वक बिल से सांप को निकाल लेता है, उसी प्रकार सती स्त्री यमदूतों से छुड़ा के पति को स्वर्ग ले जाती है और यमराज के दूत दूर से ही पतिव्रता स्त्री को देख के पाप कर्म करने वाले उसके पति को छोड़कर भाग जाते हैं। जितने अपने शरीर में रोमों की संख्या है, उतने 10 कोटि वर्ष पर्यंत पतिव्रता स्त्री पति के साथ रमण करती हुई स्वर्ग सुख को भोगती है। दुष्ट व्यवहार वाली स्त्रियां शील का नाश कर दोनों कुलों को डुबा देती हैं और इस लोक में तथा परलोक में दुखी रहती हैं। अगर 10 वर्ष पति के पीछे पति का अनुगमन नहीं करती हैं, तो उस दशा में भी शील की रक्षा करनी चाहिए। स्त्री दोष से पिता और पति स्वर्ग से गिर जाते हैं। विधवा स्त्री का कबरी बंधन पति के बंधन के लिए होता है। खाट पर सोने वाले विधवा स्त्री अपने पति को नीचे गिरा देती है, इसलिए पति के सुख के लिए पृथ्वी पर सोए, अंगों में उट्टन न लगाए और तांबूल न खाए। सुगंध का सेवन विधवा को नहीं करना चाहिए। हर दिन कुछ दिल से पति का दर्पण करें और पति के पिता का तथा उनके पिता का नाम गोत्र कहकर दर्पण करें।
इस प्रकार नियमों से युक्त विधवा स्त्री पतिव्रता होती है। श्री नारायण बोले, लोकों में तथा देवताओं में पति के समान कोई देवता नहीं है। जब पति प्रसन्न होते हैं तो समस्त मनोरथों को प्राप्त करती है। अगर पति को क्रोधित होते हैं तो समस्त कामनाएं नष्ट हो जाती हैं। उस पति से संतान, तरह तरह के भोग, शैया, आसन, तरह तरह के भोजन, वस्त्र, माला, सुगंधित पदार्थ और श्लोक तथा स्वर्ग लोक में विविध प्रकार के यश को प्राप्त करती है। इस प्रकार नारायण मुनि ने देवर्षि नारद को पुरुषोत्तम मास का महत्म बताया। आज पुरुषोत्तम मास मातम संपूर्ण हुआ। अगर आपने आज पुरुषोत्तम मास के नियमों का पालन कर रहा है तो आज उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन आप किसी भी तरह कर सकते हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार। अगर चाहें तो अपने ब्राह्मणों को आमंत्रित कर सकते हैं, भोजन दक्षिणा दे सकते हैं। अगर ऐसी सामर्थ्य ना हो तो आप आसपास मंदिर में भी दीप दान करके या श्री हरि के निमित्त जो भी उनके प्रिय वस्तु हैं, पान, सुपारी, इलायची, पीले वस्त्र, जो कुछ भी आपकी सामर्थ्य हो उन्हें अर्पित करके फिर उद्यापन कर सकते हैं। या फिर आप किसी निर्धन व्यक्ति को भोजन करा के या भोजन की सामग्री देकर उद्यापन कर सकते हैं। आज आपको अपने पितरों के नाम से एक पौधा भी जरूर लगाना चाहिए। चाहे तो आप अपने घर पर किसी पवित्र पौधे को लगा सकते हैं, जिनमें से कुछ ही पौधे आप घर में लगा सकते हैं, जैसे तुलसी जी का पौधा, केले का, या फिर आप शमी का पौधा भी लगा सकते हैं। आसपास किसी नदी आदि के किनारे जंगल में पीपल का, बेल का या फिर बरगद आदि का पौधा भी लगा सकते हैं, उसकी देखभाल कर सकते हैं। आज क्योंकि अधिक मास की अमावस्या भी है, ऐसे में यदि आपने पूरे महीना नियमों का पालन ना किया हो तो केवल एक दिन, अंतिम दिन भी आप नियमों का पालन करके अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य का काम कर सकते हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा दे सकते हैं। व्रत खोलने का समय सूर्यास्त के बाद रहेगा। अगर आपने उपवास रखा है तो सूर्यास्त के बाद अपना उपवास खोल सकते हैं। अमावस्या तिथि पितरों को समाप्त मानी गई है। पितरों के निमित्त आज के दिन जो कोई भी दान करता है उसके पितरों को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है और उनके पितरों को मोक्ष मिल जाता है। तो ये थे पुरुषोत्तम मास मातम के अध्याय जो आज संपन्न हुए।